नमस्कार, मैं प्राची। आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान मौनी अमावस्या की रात संगम नोस पर भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई, जिसमें 12 से 15 लोगों की मौत होने की सूचना मिल रही है और दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। संगम नोस पर हुई इस घटना के बाद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी श्रद्धालुओं से संगम नोस पर न जाने की अपील करते हुए कहा है कि श्रद्धालु वहां पहुंचने की कोशिश न करें, जिस घाट पर हैं वहीं स्नान करें। आखिर ऐसा क्या है संगम नोस पर जिससे सभी श्रद्धालु वहीं पर स्नान करना चाहते हैं? क्या है संगम नोस? आपको बता दें कि धार्मिक दृष्टि से इस जगह की बहुत अधिक महत्वता है। ऐसा माना जाता है कि संगम नोस पर यमुना और सरस्वती नदी गंगा से मिलती है। सभी बड़े पंडित, विभिन्न अखाड़ों के संतों और आध्यात्मिक नेताओं ने भी इस जगह पर डुबकी लगाकर अमृत स्नान करते हैं। एक सरल भाषा में ये भी कहा जा सकता है कि जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती नदी का मिलन होता है उसे ही संगम नोस कहते हैं। कुंभ मेले के दौरान यही स्थान श्रद्धालुओं के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। यहाँ नदियों का पानी अलग अलग रंग में भी दिखाई देता है। यमुना नदी का पानी हल्का नीला होता है, जबकि गंगा नदी का पानी हल्का मटमैला दिखता है। यहाँ यमुना नदी गंगा से मिलकर समाप्त हो जाती है। श्रद्धालुओं के लिए इस क्षेत्र को संगम घाट के रूप में भी चिन्हित किया जाता है। क्या है संगम नोस का धार्मिक महत्व? संगम नोस को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संगम नोस पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हर श्रद्धालु संगम नोस पर ही स्नान करना चाहता है। अलग अलग अखाड़ों के संत कुंभ मेले के दौरान यहाँ धार्मिक अनुष्ठान और अमृत स्नान करते हैं। यहाँ पर होने वाले अमृत स्नान को राजयोग स्नान भी कहा जाता है। कैसा है संगम नोस पर भीड़ प्रबंधन? संगम नोस पर भीड़ को प्रबंधित करने के लिए इस बार महाकुंभ मेले में विशेष इंतजाम किए गए थे। सिंचाई विभाग ने शास्त्री ब्रिज और संगम नोस के बीच 26 हेक्टेयर जमीन को बढ़ाने का काम किया। इसके साथ ही 4 बड़ी ड्रेजिंग मशीनों का इस्तेमाल किया और रेत की बोरियां बिछाकर संगम घाट के क्षेत्र को विस्तार किया है। अधिकारियों की माने तो इससे संगम नोस पर स्नान क्षेत्र की क्षमता 3 गुना बढ़ गई है। साल 2019 में संगम नोस पर 1 घंटे में 50,000 ही श्रद्धालु स्नान कर सकते थे, लेकिन अब हर घंटे 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम नोस पर स्नान कर रहे हैं। क्या थी भगदड़ की मुख्य वजह? मौनी अमावस्या के दिन संगम नोस पर पहुंची भारी भीड़ इस हादसे की मुख्य वजह रही। भगदड़ मच गई और कई श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ लोगों का ऐसा कहना भी है कि भीड़ में ये बात फैलाई गई कि नागा साधु स्नान करने आ रहे हैं, जिसके बाद भीड़ में भगदड़ मच गई। पल पल अपडेट ले रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में बीती रात एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे की पल पल की रिपोर्ट ली है अपने अफसरों से। सुबह दिल्ली से गए आईएएस और आईपीएस अफसरों से जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री। केंद्र की नजरें पूरी तरह से लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने का कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अपील। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से संगम नोस पर न जाने की अपील की है, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु जिस घाट पर हैं वहीं स्नान करें और संगम नोस जाने से बचें। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी जताया दुख। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि महाकुंभ में अव्यवस्थाजन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है। श्रद्धांजलि हमारी सरकार से अपील है कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किए जाएं। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए।
सतयुग से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत कार्यों के समांतर सुरक्षित प्रबंधन के बीच मौनी अमावस्या के शाही स्नान को संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए। श्रद्धालुओं से भी हमारी अपील है कि वो इस कठिन समय में संयम और धैर्य से काम लें और शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना से सबक लेते हुए श्रद्धालुओं के रुकने, ठहरने और भोजन पानी व अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रबंध करें। हादसे में आहत हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना।